परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जैसी ईश्वरी शक्तियाँ इस धरती पर आती हैं, किसी उद्देश्य से कुछ संदेश लेकर के आती हैं और हर उन क्षण में आती हैं जब जब मानवता असहाय या विवश होती है। उस समय आती हैं जब दुखियों का दुख दूर करने के लिए, भटके लोगों को सही मार्गदर्शन देने के लिए और अधर्म से धर्म की स्थापना के लिए, संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी शक्ति कुछ संदेश लेकर इस धरती पर जन्म लेती हैं। परम पूज्य गुरुदेव का व्यक्तित्व हम जैसे जानते हैं, उसकी समग्रता के बारे में अगर हम बात करें तो परम पूज्य गुरुदेव एक साधक के रूप में थे, एक तपस्वी के रूप में थे, एक युग दृष्टा के रूप में थे, एक लेखक के रूप में थे, एक मार्गदर्शक के रूप में थे। उनके व्यक्तित्व के इतने आयाम हैं कि उनको असाधारण कह के आंका नहीं जा सकता। तो परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी जैसी शक्ति हम सब के मध्य आई कुछ उद्देश्य लेकर, कुछ संदेश लेकर, और उनमें से कई ऊंचाइयों में जो उद्देश्य था वो ये था कि हम सभी को आने वाली विभीषिकाओं और युग परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से तैयार करना था और हजारों वर्षों से लिखा हुआ जो लेख था उसको शामिल करना था, घर घर गायत्री और यज्ञ पहुंचाना था। लेकिन सबसे ऊंचाई पर था युग परिवर्तन योजना। तो मित्रों, युग निर्माण योजना बहुत बड़ी योजना है और इस सब में हम लोग भागीदारी बन रहे हैं। हम लोग का सौभाग्य कि हमें गुरुदेव ने इतनी बड़ी ये योजना हम लोगों को सौंपी है। हम लोगों को समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आगे बढ़ने को कहा है, बदलाव लाने के लिए कहा है। गुरुदेव ने कहा कि मैंने तो तुम्हें सब कुछ परोस के दे दिया है, तुम्हें मैंने अपने वाङ्मय में, पुस्तकों में इतने सारी मैंने पुस्तक लिख के दे दी हैं, तुम लोगों को बस ये सब चीज़ परोसनी है, जन जन तक पहुंचाने का काम आप लोगों को करना है। और इसमें नारी को अग्रणी पंक्ति में खड़ा किया है। सबसे पहली जो पंक्ति में सबसे पहले नारी को खड़ा किया है कि नारी को बहुत सारे काम करने हैं। समाज का निर्माण करना है, परिवार का निर्माण करना है, व्यक्ति का निर्माण करना है, राष्ट्र का निर्माण करना, ये सब कह के गुरुदेव ने उद्घृत किया। गुरुदेव ने 21 सदी नारी सदी उज्जवल भविष्य कहा था। एक तो उज्जवल भविष्य और नारी सदी होगी, नारी युग आएगा। नारी अपने खोए हुए वर्चस्व और अपने इतिहास को पुनः प्राप्त करेगी। साथ ही साथ गुरुदेव ने यह भी कहा कि परिवार की शक्ति नारी है, राष्ट्र की शक्ति नारी है, समाज की शक्ति नारी है, ये कह के उद्घृत किया। तो इतनी सारी उपाधियां भगवान ने, गुरुदेव ने हमको दी, पर हम लोग को ये समझना चाहिए कि हमें इतनी सारी उपाधियां मिली, क्या हमने उसको समझा, क्या हमने इसको कभी गंभीरता से लिया, या केवल हम सिर्फ ये सोचते हैं कि नारा मान के भूल गए। नहीं, यदि हमें गुरुदेव ने सब चीज़ें सौंपी हैं तो कुछ सोच के सौंपी होंगी। और जो बहनें आगे बढ़ गई हैं, उन्होंने अपने आप को विकसित करने का प्रयास किया या अपनी पात्रता को विकसित किया। जो प्रगतिशील नारियां हैं, उन्होंने अन्य नारियों को जो उनसे नीची हैं, उसमें है ज़्यादा प्रगतिशील नहीं है या अशिक्षित हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि नहीं। यदि नहीं किया तो विचार करना चाहिए, क्योंकि हम एक साथ एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ें। नारी शक्ति को बहुत सारे उत्तरदायित्व गुरुदेव ने सौंपे हैं जो हमें आगे इस 21 सदी में करने हैं और करेंगे। गुरुदेव ने देखिए नारी को उसकी उस दशा से उभारने के लिए बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया, उसकी गई गुजरी स्थिति से उसको ऊंचा उठाने का प्रयास किया। और आज हमें गर्व होता है कि गायत्री परिवार की नारियां कितना बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। जो बहनें घर से बाहर नहीं निकल पाती थीं, जो बहनें केवल चूल्हे चौके में तक सीमित थीं, जिनको गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं था, जिनको यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं था, कई चीज़ों के लिए मनाही थी, केवल 4 दीवारी में कैद थी, गुरुदेव ने उनको देखिए अध्यात्म से जोड़कर कितना समाज में सम्मान दिलाया। आज यज्ञ कर रही हैं, संगीत में हैं, ऊंचे ऊंचे काम कर रही हैं और विदेश नहीं विदेश में भी सब काम कर रही हैं। ये गुरुजी वंदे माता जी का ही पुरुषार्थ था आगे बहनों को आने के लिए। गुरुदेव ने
विरोध बहुत से, लेकिन वो डट कर खड़े रहे और हर एक जो भी आंदोलन चला उसमें क्रांति करके दिखाई। तो बहुत हम लोगों को, हम जो इतने गायत्री परिवार से जुड़े हैं, अपना देश में तो कर रहे हैं, विदेश में भी बहनें बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं, जिसके लिए हमको बहुत गर्व होता है। तो भाई बहनों, भारतीय संस्कृति का जो आधार स्तंभ है वो भारतीय नारी को कहा जा सकता है। भारतीय संस्कृति ने देखिए भारतीय नारी को एक देवी के समान स्थान दिया। आप देख सकते हैं, धरती माता से लेकर भारत माता के रूप में, या गंगा से लेकर माँ गायत्री के रूप में, सामाजिक परिवेश के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय नारी के आदर्श को जन सामान्य के रूप में रखा। भारत ही देखिए ऐसा अकेला राष्ट्र है जो नारी को एक देवी के समान स्थान दिया, पूजनीय स्थान दिया। ऐसा कोई दूसरा राष्ट्र नहीं दिखता मुझे जहाँ पे नारी को एक देवी के समान पूजा जाता है। एक भारत ही है जिसमें नारी को देवी के समान पूजनीय माना गया। आप देख सकते हैं, जब देवी देवता के नाम ले जाते हैं तो सबसे पहले देवी का नाम आता है। राधे श्याम, सीताराम, गौरी शंकर, ये सब देख लीजिए, सबसे पहले देवी का नाम लिया जाता है। तो देवी के समान उसको पूजनीय माना गया। नारियां देखिए अपरिमित शक्ति एवं क्षमता संपन्न है। मानवीय जीवन का यदि आप कोई भी आयाम ले लीजिए, भारतीय नारियों के द्वारा जो भी कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए हैं, यदि उनको विश्व इतिहास में किसी भी व्यक्तित्व के साथ तोलकर देखा जाए तो सदा ही श्रेष्ठ सिद्ध होंगे। अब देखिए, बुद्धिमत्ता का प्रतीक गार्गी या बाला हो, साहस का प्रतीक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, संघर्ष के प्रतीक सीता या सावित्री हो, या व्रतशीलता का प्रतीक अनसुईया गांधारी हो, भारतीय इतिहास के प्रत्येक अध्याय में भारतीय नारी अपना विजय ध्वज फहराती नजर आएगी। ये जो कि बहुत बड़ी बात है कि हर एक क्षेत्र नारी में, प्राचीन काल में देखिए बहनें कितनी विदुषी, कितनी महान विद्वान हुआ करती थी। तो शक्ति संरक्षण का ये वर्ष बिना नारी शक्ति के अभ्यर्चना के देखिए पूर्ण नहीं हो सकता। परम वंदनीय माता जी का जीवन आदर्श प्रत्येक गायत्री परिजन के सम्मुख है। उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए प्रत्येक भारतीय नारी को अपने अंदर उस निहित शक्ति को जगाते हुए एक संकल्प लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो बहनों, वंदनीय माता जी का यदि मैं उदाहरण देना चाहूँ उनके व्यक्तित्व के बारे में, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत प्रेरणा मिलती है। वंदनीय माता जी के जीवन में आपको थोड़ा बताना चाहूँगी उनके व्यक्तित्व के बारे में। जब परम पूज्य गुरुदेव हिमालय की यात्रा करके लौटे थे, तो उस समय वंदनीय माता जी जो थी, उनको गुरुदेव जो थे काफ़ी कुछ सारा काम सौंप करके गए थे। वंदनीय माता जी ने शांति कुंज को एक पिता के रूप में, एक व्यवस्थापक के रूप में, एक संस्थापक के रूप में संभाल कर खड़ा किया, और पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को पीछे कर लिया था और वंदनीय माता जी को उन्होंने आगे कर दिया था। तो जब वंदनीय माता जी की शादी हुई थी गुरुदेव के साथ, तब उनकी आयु मुश्किल से 17-18 वर्ष की रही होगी। इतनी कम आयु में उन्होंने इतना बड़ा भार संभाला, जो कि एक महत्वपूर्ण भार था। जिस समय गुरुदेव माता जी जहाँ पहले रहते थे मथुरा में, छोटे से घर में, बहुत छोटा सा घर था, बहुत जगह भी नहीं थी। उस समय देखिए वंदनीय माता जी ने इतने साधन भी नहीं थे, माता जी ने कितने अच्छे से सब कुछ संभाल के रखा था। गायत्री परिवार के लोगों का, कार्यकर्ताओं को वहाँ हमेशा आना जाना लगा रहता था। और वही नहीं, परिवार के लोग, परिवार के साथ उनके साथ बच्चे भी आके वहीं रुकते थे। वंदनीय माता जी पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थीं। वंदनीय माता जी के पास यदि कोई रात को 12 बजे भी कोई आता था तो वंदनीय माता जी उसको बिना भोजन खिलाए कभी नहीं भेजती थी। और घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, उनकी पढ़ाई लिखाई, घर गृहस्थी का सारा काम, और अखंड ज्योति पत्रिका थी वो भी घर पे ही छपा करती थी। उस समय ऐसे मशीनें नहीं थी जिसमें कि तुरंत पेपर छप के प्रिंट आउट होके निकल आए। और जो कागज़ होता था वो भी घर के मतलब कुटा हुआ कागज़ हुआ करता था, घर में ही कूट के उसको बनाया करते थे। साथ ही साथ उसका संपादन करना, लेखन, और फिर उसको डिस्पैच भी करना, पता लिखना, डिस्पैच करना, ये सारे कार्य वहाँ घर में होते थे। मूल बात ये है जो मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ से शुरुआत हुई हमारे मिशन की। छोटी सी जगह, उस छोटी सी जगह में वंदनीय माता जी ने वो करके दिखाया
जिसको कहते हैं संगठन क्षमता का परिचय। यदि वंदे माता जी नहीं होती तो आज इतना विशाल का गायत्री परिवार नहीं होता। गुरुजी माता जी की त्याग तपस्या का ही फल है। हम लोग तो केवल एक माध्यम है, सब कुछ तो उन्हीं का किया हुआ है, सब कुछ उन्हीं की विरासत है। जो कुछ भी है हम लोग तो केवल एक छोटे से लोग हैं जो उनका जो थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं वो जैसे रीछ वानरों की तरह ही आप समझ लीजिए, छोटा मोटा काम भी हम कर लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। सारी मेहनत गुरुजी माता जी की त्याग तपस्या का ही, उन्हीं का समर्पण है, उन्हीं का ही सब कुछ है जो आज हम विराट विशालकाय गायत्री परिवार जो हमें देखने को मिल रहा है। और परम पूज्य गुरुदेव जो थे, देखिए जब वो साधना करके उतरते थे, जब उस समय 24-24 लाख के महापुरुष जो अनुष्ठान जब वो कर रहे थे, तो जब वो उतर के आते थे तो उनकी आँखों में इतनी शक्ति दिखती थी, इतना आँखों में तेज हुआ करता था कि किसी में इतना सामर्थ्य नहीं होता था कि सीधे आँखों से आँख मिलाकर उनको देख सके। तो लोग उनसे सीधे बात करने में डरते थे, घबराते थे। और गुरुदेव के आपने देखा होगा यहाँ पे एक चिन्ह दिखता है ऐसे माथे पे, वो प्रतीक है ऐसे महापुरुषों का जो कि युग परिवर्तन के लिए इस धरती पर उतरते हैं। इसके साथ जो दूसरी शक्ति थी वो वंदे माता जी थी, वंदे माता जी की शक्ति थी। वंदे माता जी शांति लुटाती थी, प्यार लुटाती थी, ममत लुटाती थी। जब कोई ऐसा कोई होता था, किसी को डांट भी पड़ गई या कोई नाराज़ हो गए, तो वंदे माता जी जो है उनको प्यार से भोजन खिला के या लड्डू खिला के उनके सारे दुखों को दूर कर देती थी। कई लोगों के स्मृतियों में भी होगा, आप लोगों में से कई लोग जुड़े होंगे उस समय जब वंदे माता जी के हाथों से आपने बने हुए चाय पी होगी, भोजन खाया होगा। और कितना बहनों को माता जी ने आगे बढ़ाया, हिम्मत दिलाई। कई बहनें, जैसे अभी दीदी बता रही थी, जो महिला मंडल पहले चला तो वो 5 बहनों से चला था, जो कि ऐसी थी जो विधवा थी, जिनको घर से बाहर निकाल दिया था। कुछ थी जिनके पास कोई सहारा नहीं था, अशिक्षित थी। वंदे माता जी ने ऐसी बहनों को वहाँ से, देखिए, वो उठ खड़ा किया, उनको हिम्मत दिलाई, उनको बहुत चीज़ें सिखाई, पढ़ाई लिखाई, कढ़ाई से लेकर बहुत चीज़ें, जिससे कैसे बात करनी चाहिए, अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, बहुत चीज़ें वंदे माता जी के साथ बहनों ने सीखा। वहाँ से देखिए जो नारी जागरण चल रहा है आज, देखिए जो विराट रूप आप देख रहे हैं नारी जागरण का, ये वंदे माता जी और गुरुदेव का ही पुरुषार्थ था जो आज हम लोग यहाँ सुरक्षित बैठे हैं। और नारियाँ कितनी आगे बढ़ गईं, कितना कुछ सीख गईं, कितना कुछ संभल गईं, ये गुरुजी माता जी का ही पुरुषार्थ था। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको केवल गुरु का सानिध्य मिलता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको केवल माँ का सानिध्य मिलता है। हम लोगों को दोनों, गुरु और माँ दोनों का सानिध्य मिला, प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। ये हम लोगों का बहुत सौभाग्य है। और ऐसे लोग विरले ही कहलाए जाते हैं कि गुरुजी माता जी जैसे आशीर्वाद पाया। हम लोग को क्या करना है? हम लोगों को यही करना है कि उनको जो ऋण हम पर है, हमको कि इस जन्म में अगर उतर जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कितने जन्म लग जाएंगे जो इस ऋण को उतारने में, आप समझ सकते हैं। इतना गुरुजी माता जी दे रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं। आज भी आप उनको, वंदे माता जी का देखिए कहा करती थी कि मेरा आश्वासन है आप लोगों को कि मैं कभी आप लोगों को छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। मैं जितने भी लोग इस मिशन से जुड़े हैं सब मेरी ही संतानें हैं। भले ही मैंने उनको जन्म दिया या नहीं दिया, लेकिन ये सब मेरी ही संतानें हैं। कल को आप लोग घूम फिर के मेरे पास, मेरे ही गोद में और इस दिव्य धाम में आप लोगों को वापस आना है। आप लोग घूम फिर के दुनिया के चक्कर काट के वापस हम लोग कहाँ जाते हैं? गुरुजी माता जी की दिव्य धाम में लौट कर आ ही जाते हैं। और उनका हमें काम करना ही होता है। अभी